सौरभ वर्मा अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद एसकेवी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ट्रेडिंग चैनल आप लोगों को कैसे ट्रिकी ट्रेडिंग करें जिससे आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके उसके बारे में बताता है। ये चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से सीखें और ट्रेडिंग के थ्रू अपने जीवन को सुखी बनाएं। और वो तभी होगा जब आप मेरे चैनल के माध्यम से पेपे सिस्टम को फॉलो करेंगे सीरियसली। पेपे सिस्टम का फुल फॉर्म सही प्लानिंग, सही टाइम पर एंट्री, सही समय तक पेशेंस और सही समय पर एग्जिट, ये पेपे सिस्टम का मेन फोकस है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें जिससे ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज मिल सके, तभी ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकती है। ट्रेडिंग पूरा नॉलेज का गेम है। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें ताकि आप लोग तक मेरा लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिल सके। देखिए, चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा आपको कि मेरा लेटेस्ट वीडियो ट्रेडिंग पे आ रहा है। ट्रेडिंग का वीडियो ना डेली अपलोड होने वाला है, क्योंकि डेली सुबह और शाम का गेम है। सुबह पर डे एक नया स्ट्रेटेजी रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें, जिससे आप मेरे ट्रेडिंग चैनल का अपडेट्स लाइव टाइम पे ही देख सकते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट था लाइक, कमेंट, शेयर। ये करने का मकसद ये है कि आप जिस तरह से मेरा ट्रेडिंग चैनल देख रहे हैं, कुछ तो सोच के ही देख रहे होंगे कि मुझे फायदा होगा ट्रेडिंग विद एस के बी चैनल से। शायद आपके लाइक, शेयर और कमेंट से दूसरे लोगों का भी भला हो सके और वो भी सीखें और वो भी अपने लाइफ को सुखी बनाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग के बारे में इनिशियल कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या होता है। एकदम बिगिनर्स के लिए ये चैनल है। मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और मेरा क्या यूएसपी है, क्या यूनिकनेस है जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ कुछ प्रॉफिट करते आ रहा हूँ बहुत दिनों से। तो ये मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ या बता रहा हूँ तो आप मुझे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज दे दीजिए, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप मेरे चैनल को देखिए, ट्रेडिंग सीखिए और मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग अच्छा करिए। आप लोग, बस मैं यही चाहता हूँ कि अच्छा से करिए, सीखिए और इनकम को इंक्रीज करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ये मेरा कुछ चैनल में जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो कुछ जो बेसिक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब मैं शेयर करता हूँ। पहले में तो मेरा इंट्रो है कि मैं हूँ कौन, कैसे, क्या मेरी जर्नी है। ये एक शॉर्टकट में छोटा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एस के बी है। अभी रिसेंटली मैंने इसको चैनल बनाया है ट्रेडिंग को स्मूथली सीखने के लिए। तो जैसा आप सामने स्लाइड देख रहे हैं कि आई एम सौरभ कुमार वर्मा, प्रोफेशनल इन वेरियस वेरियस फील्ड। तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और वेरियस फील्ड में हूँ। जैसे मैं आपको आगे देखा बताता हूँ, यहाँ पे देखिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन ट्रेडिंग्स। तो प्रोफेशनल हूँ इन वेरियस फील्ड, यही कहने का मकसद है। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा वर्किंग लाइफ स्टार्टेड हुआ था 2006 से। मतलब लाइफ में क्या करना है, कैसे लाइफ में अर्निंग करना है, वो मैं 2006 से स्टार्ट किया था। मेरा, जैसा मैंने बताया, मेरा एक्सपीरियंस है बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ये मेरा एक लास्ट पॉइंट है कि एक्सपर्ट इन ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी। ये कोई ऐसा मुझे अवार्ड और सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू ही जो ट्रेड कर रहा हूँ और जो इनकम हो रहा है, तो वो ट्रिकी ही है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट वार्ट देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम उस पर डिपेंड हो गया हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एकदम मतलब लाइव बैठता हूँ, सही पे सिस्टम को फॉलो करता हूँ। सही आपका सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, यही है, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर मेरे वीडियो में ये दिखे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्या है कि ये 7 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल मस्ट बी फॉलो, आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्या है, ट्रेडिंग प्लान। देखिए, कोई भी ट्रेडिंग आप करते हैं उसका एक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम ट्रेडिंग हुआ, कूद गए
और र्यूमर था कि अरे पैसा लगाओ, पैसा तो बूम हो जाएगा, 10,000 का 20,000, 20,000 का 50,000, 50,000 का 1 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरबपति, करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पेशेंस, बहुत मतलब मैं ये कहता हूँ कि हो नहीं सकता है ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, बट इसके लिए पहले एक्सपर्ट बनना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए और हो गए, नहीं, बहुत ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही करिएगा, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर आप में के ट्रेडिंग में प्लान नहीं रहा। तो दूसरा है कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए, जो भी पूंजी आप लगा रहे हैं, जो भी पैसा लगा रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन भी करना आपका ज़रूरी है, क्योंकि आप 10, 15, 20, 50 जो भी लगा रहे हैं, तो वो बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं ना, ज़ीरो होने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। तो कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं करिएगा। प्रोटेक्शन कैसे आएगा? ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान रहेगा तो अभी कैपिटल आपका प्रोटेक्ट होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस क्या होता है ट्रेडिंग में, कि आपको अपना लॉस पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ता है कि भाई हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें इतना लॉस होगा मुझे, तो हम इतना लॉस सह सकते हैं, तभी आपका कैपिटल बचेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। एवरेजिंग, चौथा पॉइंट एवरेजिंग है। एवरेजिंग देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टॉक 20 रुपए में खरीदा और वो 20 नहीं जाके 18, 22 नहीं जाके 18 हो गया, अब वो 16 हो गया, और मैं लगा हूँ अरे 16 तो हुआ है, और फिर वो 17 हुआ, तो लग रहा है कि अरे 20 के अब तो ये 25 होगा। नहीं, ये चीज में एकदम नहीं रही है एवरेजिंग करना। अगर गिर गया है तो आप एक अपना लिमिट स्टॉप लॉस तक उसको देखिए, उस उतना तक अगर वो ऊपर उठ जाता है उससे तो ठीक है, बने, अगर वो हिट होता है तो स्टॉप लॉस के थ्रू वो बिक जाएगा। आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए, एवरेजिंग के चक्कर में नहीं रहना है कि 15 का माल 25 होगा, ये एकदम नहीं रहना है। वो यही सेम चीज मेरा पांचवा पॉइंट है, जो ग्रीड है। ग्रीड, लालच, ये तो बचपन से हम लोग पढ़े हुए हैं कि लालच करिएगा तो फंसिएगा, बर्बाद होइएगा। तो इसमें ट्रेडिंग में लालच, ग्रीड को तो एकदम दूर रखना है। नो, एकदम आपका पेपे सिस्टम के अकॉर्डिंग है। देखिए, छठा जो पेपे सिस्टम है, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है जो कोई भी समझ सकता है। पेपे सिस्टम का फुल फॉर्म ही है प्लानिंग, एंट्री, पेशेंस, एग्जिट। इसका मतलब ये है कि एक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, एक सही समय पे एंट्री लेंगे, सही समय तक पेशेंस रखेंगे। ये नहीं कि 20 का माल खरीदे तो 22 के पूरा हड़बड़ा गए कि 25 होगा तो लेंगे, या 25,000 चाहिए ना, पूरा हड़बड़ा गए, हड़बड़ा नहीं है। 20 का माल अगर 18 हो गया तब भी पेशेंस का रोल है। आपको 18 हुआ तो 20 भी हो सकता है, और 15 भी हो सकता है। तो 15 हुआ तो स्टॉप लॉस है मेरा, अब तो लॉस है। लेकिन पेशेंस आप नहीं रखिएगा तो 18 का माल 25 कैसे होगा? और आप पेशेंस नहीं रखिएगा तो आपको फिर स्टॉप लॉस तक कैसे रुकिएगा? नहीं ना रुकिएगा, भड़बड़ा जाइएगा, आपको लगेगा कि 20 का माल 18 हो रहा है, बेच दो, बेच दो, बेच दो। हो सका वो 16 तक गया, आप 15 स्टॉप लगे, 16 तक गया, फिर वो 25 तक चला गया, ऐसा भी होता है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एग्जिट, सही टाइम पे एग्जिट। जहां ये लालच वालच के चक्कर में रहिएगा तो एग्जिट नहीं कर पाइएगा। तो आपको एक पूरा प्लानिंग, जो पहला है प्लानिंग, वो प्लानिंग एग्जिट का भी होना चाहिए कि भैया हम 20 में कर दें, 22 में को बेचना है, या 21 में, जब पहले होना चाहिए 21 में, नहीं तो सारे मतलब 22 में नहीं तो 21 में ही बेच देंगे अगर मार्केट का स्थिति देखे। तो ये प्लानिंग का पार्ट है। तो पेपे सिस्टम को तो एकदम फॉलो करना है। सातवां एक लास्ट पॉइंट है कि पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? इंट्राडे में हम लोग सुबह 9:15 से स्टार्ट करते हैं, 3:30 में खत्म होता है। तो वो 3:30 में खत्म कर देना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ये नहीं सोचना है कि अरे आज तो लॉस हो गया, इसको रख लेते हैं 20 का माल, कल तो 100 हो जाएगा, आज का जितना लॉस है सब बैलेंस हो जाए। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं होता है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है, बहुत कम। मैक्सिमम आपका माल 20 का 15, 10, 5 क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। देखिए, मार्केट कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। ऐसा अगर होता कि अगर लोग को मालूम चल जाता तो सब लोग इसमें मतलब समझिए पैसा को 50, 100, लाख गुना कर लेते हैं। तो ये प्रिडिक्शन का गेम है ही नहीं, ये फुल प्लानिंग का गेम है। ठीक है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग बहुत ही सोच समझ के, आराम से, पेशेंस के साथ करें। चलिए, तो देखते हैं 26 तारीख का ये 26 सितंबर का ये फिगर है। क्योंकि मैं निफ्टी पे ही करता हूँ तो निफ्टी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, निफ्टी 24,654 पे है अभी, इसका क्लोजिंग है।
लेकिन 26 तारीख को ओपन हुआ था ये 24,818 से, ठीक है, और हाई गया 24,868, मतलब आपका 50 पॉइंट ऊपर गया। सुबह ये 9:15 को ओपन हुआ और फिर कुछ देर चल के ये 818 गया। फिर अचानक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब अब ट्रेंड का था। अभी 26 तारीख का जो भी अच्छा अच्छा आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, 26 तारीख के प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादातर लोग बोले थे कि अरे मार्केट बहुत आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 24,28,25,000 तक जाएगा, 25,100 तक जाएगा। अब देखिए 24,818 खुला, 24,868 तक गया, और फिर कब 24,629, समझिए लगभग 200, लगभग क्या 236 पॉइंट सामने दिख रहा है, डाउन चला गया। 236 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है निफ्टी में, ऐसा डाउनफॉल को हम लोग मेजर डाउनफॉल करते हैं। तो इसका रीजन क्या था? एक्चुअली रात को ट्रम्प चाचा ने 100% टैरिफ लगा दिया, तो उससे मार्केट पूरा अस्त व्यस्त हो गया, और उसी का ये रिएक्शन है कि मार्केट गिर गया, ठीक है। तो अब लोग जो दिमाग में लगाए हुए थे कि मार्केट तो उठेगा नहीं, इतना यूट्यूब में देखें कि ये तो अप ट्रेंड लगा 25,000, वो सबका पैसा डूब गया होगा, सबका सब तो आंख मूंद के लगा दिया होगा, प्लानिंग किया नहीं होगा। तो पेपर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो होता है। अब मैं दिखाता हूँ कि पेपर सिस्टम मार्केट आज 236 डूब गया। मैं भी सभी लोग के चक्कर में था, बहुत सारा देख के या अपना कुछ R&D करके मैंने देखा कि यहाँ मार्केट है, लेकिन ऐसा मार्केट हुआ तो फिर मेरा प्लानिंग चेंज हुआ। फिर मेरा पेपर सिस्टम बदल गया, हम फिर दूसरे प्लानिंग पे हम लोग काम किए, और कैसे धीरे धीरे इंक्रीज किए अपना इनकम, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका 26 तारीख का ये मार्केट का, या एक मिनट, चलिए आइए ये देखिए 26 तारीख का मार्केट का सीन है। मार्केट ओपन हुआ आपका वही क्या 24,818 बोले थे ना, तो वो हुआ था। यहाँ पे थोड़ा हाई गया 68 का, यहाँ देखिए 24,868 का यहाँ पे हाई गया, फिर मार्केट डाउन होने लगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप, फिर हाई हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर हाई हुआ, डाउन हुआ, देख रहे हैं मार्केट में कितना वोलाटाइल है, मतलब वोलाटाइलनेस है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। अब देखिए पूरा सुबह का, यहाँ देखिए ना, सुबह से आपका 3 तक है, 3 3:30 तक, यहाँ देखिए। अब मेरा जो पेपर सिस्टम था, प्लानिंग था, मैंने वेट एंड वॉच किया, ठीक है। मैंने वेट एंड वॉच किया मार्केट की क्या स्थिति है। अब जो मेरा प्लानिंग है, जो मेरा टाइमिंग है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 26 का है, ये देखिए 26 का, देखिए क्लोजिंग है ना। तो ओवरऑल मेरा उस दिन का 6040 का प्रॉफिट रहा। मैंने कोई 10 तरह का नहीं पकड़ा। देखिए मार्केट डाउन चल रहा था, और मैं कॉल पे खेल रहा था। देखिए सी मतलब कॉल होता है, और पी मतलब पुट होता है। कॉल मतलब आपका मार्केट जैसे जैसे उठेगा वैसे वैसे प्रॉफिट होगा, पुट मतलब जैसे जैसे मार्केट डाउन होगा तब आपका प्राइस इंक्रीज होगा। तो आप देखिए कि इस दिन मैंने एक को ही पकड़ लिया, ठीक है। एक प्राइस पकड़ लिया मैंने 25,100 का जो प्राइस था। इसका एक्सपायरी 30 सितंबर तक है, सब मैं बताऊंगा आपको एक्सपायरी क्या होता है। अब ये वीडियो पहला मैंने क्या उस दिन किया ये मैं बताता हूँ कि आपको मेरा ट्रिकी ट्रेडिंग कैसे बेस्ट होता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ।